हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है विभव प्रवणता। इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की चर्चा यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया गया है, विभव प्रवणता क्या है, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जहाँ पर चार्ज रखा होता है वहाँ पर उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में कौन सा संबंध होता है? E इक्वल टू माइनस dV/dr। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभवांतर में ये संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है। माइनस साइन क्या प्रदर्शित करता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो घटते हुए विभव की दिशा में है। जिस दिशा में विभव का मान क्रमशः घटता जाता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो dV/dr क्या कहलाता है? विभव प्रवणता है। कहीं पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल घटता जाएगा। ठीक है ना? तो वही दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ पे dV/dr विभव प्रवणता है। और ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है लेकिन विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसकी दिशा किधर होती है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में होती है। और मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ विभव है, यहाँ पे दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट प्रति मीटर हो गया। ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट एवं +30 वोल्ट हैं और यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? चलते हैं, इसको देखते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, विभव प्रवणता से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो देखते हैं। ये कह रहा है दो समांतर प्लेटें, जैसे एक प्लेट यहाँ पे इस तरीके से है और एक प्लेट यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक है ना? एक पर प्लस चार्ज है, एक पर सपोज करते हैं कि +30 वोल्ट है, ये उच्च विभव हो गया। ठीक है ना? और एक पर कौन सा है? -10 वोल्ट है। ठीक है ना? ये दो समांतर प्लेटें हो गई जिनमें से एक प्लेट पर जो है +30 वोल्ट और दूसरे प्लेट का जो विभव है वो कितना है? -10 वोल्ट हो गया। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? विभवांतर। चूँकि दो अलग अलग प्लेटों का जो विभव है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे हम विभवांतर निकालेंगे। पहले इसी जानते हैं यहाँ पे कि जो सूत्र लिखते हैं जिससे हम कैलकुलेट करेंगे, E इक्वल टू dV/dr। माइनस साइन को यहाँ पे हटा दिया गया है क्योंकि पहले से ही बता दिया गया था कि माइनस साइन किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ये दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो विभवांतर की दिशा के विपरीत है ना? घटते हुए विभव की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो उस माइनस साइन को हमने हाथ से हटा दिया। अब यहाँ पे dV कैलकुलेट करते हैं। dV क्या कहलाएगा? विभवांतर। तो दिया है क्या क्या? दिया है dV इक्वल टू उच्च विभव और निम्न विभव। तो ये हो गया विभवांतर 30 -10 इक्वल टू कितना हो गया? 40 वोल्ट हो गया। विभवांतर dV का मान कितना हो गया? 40 वोल्ट हो गया। डिस्टेंस dr कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलना है। 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻² मीटर हो गया। तो dV की वैल्यू पता हो गई और dr की वैल्यू पता हो गई। यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। E इक्वल टू किसके हो गया? dV/dr। तो dV की वैल्यू कितनी है? 40। dr की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻² मीटर की।
तो फाइनली जो हमको वैल्यू प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है, 2 × 10⁻³ वोल्ट, 2 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 मात्रक हो गए ना, एक मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा मात्रक हो गया इस फार्मूले के आधार पे उसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये इसका जो है सलूशन हो गया कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। अब एक क्वेश्चन और है न्यूमेरिकल्स है, उसमें हम आवेश की गणना करेंगे कि आवेश का परिमाण कितना होगा, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर विभव कितना है, +50 वोल्ट विभव है। ठीक है ना, तो जो बिंदु आवेश है उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं। आंसर नंबर 9 का जो है सलूशन देखते हैं। V इक्वल टू कितना दिया है, +50 वोल्ट दिया है, और डिस्टेंस R इक्वल टू कितना दिया है, 0.1 मीटर दिया है डिस्टेंस। ठीक है ना, अब जो है जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 × Q/R होती है। 1/4πε0 की जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं, V की वैल्यू पुट करते हैं और R की वैल्यू पुट करते हैं, या V की वैल्यू कितनी हो गई 50 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 9 × 10⁻⁹। 1/4πε0 की वैल्यू पहले ही बताया जा चुका है कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। अपने को क्यों कैलकुलेट करना है तो क्यों के स्थान पे क्यों ही रहने देते हैं, और डिस्टेंस कितनी है 0.1 मीटर है, ये दूरी हो गई 0.1 मीटर। अपने को क्यों चाहिए तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, Q इक्वल टू कितना हो गया 50 × 0.1/9 × 10⁻⁹। तो कैलकुलेट करने के बाद अपने को कितने कूलाम आवेश प्राप्त होगा, इक्वल टू 5.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना चार्ज अपने को प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर विभव +50 वोल्ट है, तो आवेश का परिमाण Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं। विभव प्रवणता क्या है, इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। 2 समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट एवं 30 वोल्ट हैं। यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, और एक बिंदु आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर विभव +50 वोल्ट है, तो आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई भौतिक राशि लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।